हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उद्धारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारी, आज तो प्रभु की प्रेरणा से एक छोटी सी कथा हमारे मन में आई है। कथाओं के माध्यम से जो सत्संग का सार है वो कुछ अच्छी तरह और जल्दी से समझ में आ जाता है। किसी गांव में एक दुकानदार भाई दुकान करते थे परचून की, और उस गांव में एक पंडित जी प्रतिदिन कथा करते थे। कथा के समय वो दुकानदार भाई, जिसका नाम धर्मवीर था, अपने लड़के सतवीर को दुकान पर बैठाकर कथा सुनता था। एक दिन संयोगवश ऐसा हुआ, दुकान पर कोई ग्राहक आया और वो कुछ बड़ा सामान लेना चाहता था। सतवीर को उसके भाव का ज्ञान नहीं था। ग्राहक ने कहा, भाई जल्दी दो मुझे सामान, मुझे जल्दी जाना है, थोड़ा दिन रह गया है, मैं बात नहीं देखता ज़्यादा। तो सतवीर दुकान से कथा में चला गया और अपने पिता से कहा, पिताजी एक ग्राहक है और वो सामान लेता है, उसका मुझे भाव का मालूम नहीं है, आप आओ। कि चलो भाई आया, बस अभी आया, थोड़ी सी रही कथा, चलो। सतवीर वापिस आ गया। 5-10 मिनट बाद देखो ग्राहक फिर बोला, भाई वो तो आए नहीं तुम्हारे पिताजी, तो मैं तो चलूँ। बोला, सुनो सुनो, इस बार मैं फिर जाऊँ। दोबारा फिर सतवीर गया, पिताजी वो ग्राहक जल्दी कर रहा है, आओ ना आप। बोले, बस चल, तो इब के तो दुकान पर जाकर मैं भी चल दूँ, यहाँ से समापन होने वाली कथा। तो ये कहकर सतवीर जो मुड़ा, कुछ ही देर में कथा समापन हो गई और पीछे पीछे उसके पिताजी आए। तो सतवीर ने आके क्या देखा, दुकान पे एक गौ माता एक खुली बोरी में कुछ अनाज रखा था, उसे खाने लगी। और जिस समय सतवीर पिताजी को बुलाने गया था, उस समय कथा का प्रसंग चल रहा था कि श्रोतागणों, ये जो आत्म तत्व है ये सब में समान रूप से है, पशु में, पक्षी में, पेड़ में, पौधे में। हमने भी आपको कई बार बताया, ये आत्म तत्व सब में समान रूप से है। तो उस सतवीर लड़के ने बात सुनी और सुन के उसका मन डट गया कि सब में आत्मा बराबर है, सब में जीव बराबर है। इस भाव को सुन के उसने गाय हटाई नहीं, नाज की बोरी पर से गाय नहीं हटाई। पीछे से पिताजी आ गए, वो हाथ में ले लेते सोपटा, उन्हें झुंझुड़ाई, मूर्ख, गऊ नाच खाना गिर तो बच्चा हंसे। एक सोपटा मारा गऊ की कमर में, गऊ तो पीछे हट गई और सतवीर कहने, मर गया पिताजी। बोला, क्या हुआ? बोला, आपने मारा नहीं भी। मूर्ख, मैंने तो गऊ को मारा। गऊ की और मेरी आत्मा तो थोड़ा ही है। मैं गऊ माता को आत्मदर्शी से देख रहा था, तो जो चोट उसका लगी वही मेरा लगी। बोला, क्यों बके? बोला, आजा देख बताऊं पिताजी। कुर्ता ठाया, जैसी निशानी गऊ का हुई थी कमर में सोपटा मारने से, वैसी निशानी सतवीर की कमर में पाई उसने। बोला, अरे यूं क्या? बोला, पिताजी आत्मा एक ही है सब जगह, दो नहीं है। और मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे पिता हैं। आपने कथा सुनते कितना समय हो गया?
बोला भाई मैं तो 40 साल से सुन रहा, और पिताजी मैं तो संयोग से आज ही गया था। आज तक आप ये नहीं समझ पाए कि आत्मा सब में एक है। गौ की आत्मा आपने अलग मानी, अपनी अलग मानी, और गौ का आपने छोटा मारा। मेरी समझ में यह बात आ गई थी कि जो गौ मुझ में वो गौ में है, जो गौ में वो मुझ में। आत्मा कभी दो होती ही नहीं, एक ही आत्मा संपूर्ण संसार के प्राणियों में है। तो पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर सौदा देकर ग्राहक तो चलता कर दिया उसने, और फिर सोचा कि भगवान यह क्या लीला है। भाई सतवीर तू तो बहुत आगे निकल गया मेरे से। आज ही पहली बार कथा में गया और आज ही एक आत्म भाव हो गया तेरा। तो बोला हाँ पिताजी। पिताजी को बहुत अफसोस हुआ, समझ गया तुम्हारे कहने का भाव। वास्तव में ही आत्म तत्व दो नहीं हो सकते कभी। और आत्मा से परमात्मा आपने कितनी बार सुना, लेकिन गुणा नहीं। जिन्हें गुण लिया उनका तो कल्याण हो गया, और जो सुनकर कहना सीख गए और तभी कहने लगे हाँ भाई आत्मा से परमात्मा। और अपने जैसा जी दूसरे मानते नहीं, अपनी जैसी आत्मा दूसरी मानते नहीं। अपने को अलग मानना है, दूसरे को अलग मानना है। दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मानते, दूसरे के सुख को अपना सुख नहीं मानते। आत्मज्ञान होने के बाद सब कुछ एक हो जाता है, दो रहते नहीं। ये तीन बात सुनेंगे आपने, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। त्रैतवाद का पर्यवसान द्वैतवाद में होता है, और द्वैतवाद का अद्वैतवाद में। अंतिम सत्य अद्वैतवाद है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है और नहीं है कुछ भी। हमें जो दिख रहा अलग अलग ढंगा, ये मायाजाल है। हमारे दिल और दिमाग में जब तक माया का प्रभाव है तब तक हमें अलग अलग दिखता है। उस समय तक हमें अपने दुर्गुण नहीं दिखते, दूसरे में गुण नहीं दिखते। कोई अपना दिखे, कोई पराया दिखे, कोई पशु दिखे, कोई पक्षी दिखे, कोई आदमी दिखे, कोई स्त्री, कोई पुरुष दिखे। ये सब मायाजाल है। ये सब रूप परमात्मा का है। समस्त संसार परमात्मा रूप है। ब्रह्म ही ब्रह्म, अन्य नास्ति। लेकिन कहने मात्र से, सुनने मात्र से ऐसा नहीं होता। गुणने से होता है, प्रयोग करने से होता है। जैसे भोजन करने से भूख मिटती है, भोजन को देखने से भूख नहीं मिटती, भोजन का नाम लेने से भूख नहीं मिटती, भोजन करने से भूख मिटती है। इसी प्रकार सुने ज्ञान पर प्रयोग करने से उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए मन वचन कर्म से एक होकर आत्मा, परमात्मा, महात्मा और शास्त्र इनका जो सार है उसे जीवन में उतारें। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारे फ़ोन नंबर 75 00 39 75 35, और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 96 9 00 54 725। ओम शुक्राय नमः।